अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 186 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,983 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स अगर मार्केट के देखे जाए तो 83 मिलियन का वॉल्यूम कैसी 100 इंडेक्स में देखे, जो कि एवरेज वॉल्यूम है, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज़्यादा बुरे। या कैसी ऑल शेयर में तकरीबन 186 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.6 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स तो ओवरऑल ठीक है। अच्छा, मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कल के दिन जैसे आपको बताया गया था कि चार्ट वाइज मार्केट में यही दिखाई दे रहा है कि बुल्स इस वक्त गिव अप नहीं करना चाह रहे। आप लोग को बताया गया था कि लेवल वाइज काम करें, और यही वजह थी कि जो कल हमने लेवल दिया था आपको, सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, वो था एक 42,700 का लेवल। बजाय इसके कि हम 2 दिन से 42,750 का लेवल दे रहे थे, कल इसलिए 700 का लेवल दिया क्योंकि एक रूम नज़र आ रही थी। वही हमने देखा कि मार्केट 728 के लेवल से बाउंस बैक हुआ मार्केट में, और फिर मार्केट एक हाई लगाए 43,097 का। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट में बजाय सच कोई तेज़ी नहीं है, क्योंकि हमने यही देखा कि 2 स्टॉक ही मार्केट को अपसाइड पे रखते रहे, एक था एंग्रो और एक था TRG। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिला लें तो तकरीबन इन्होंने 210 पॉइंट मार्केट को कंट्रीब्यूट किया उसके आसपास। अच्छा, आप उसको निकाल ले तो मार्केट आपकी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन ये तो खैर हमारी सोच में ही। अच्छा, अब आप इसी को ही कंपेयर करते हैं जब मार्केट 1 साल पहले यही 43,000 के लेवल पे आई थी। उस वक्त स्टॉक के रेट देखिए, इस वक्त स्टॉक के रेट देखिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सीमेंट के स्टॉक और नीचे आ चुका है, ये TRG थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, और सिस्टम्स हो गया, सिस्टम्स आपका नीचे था, अब वो उसके अंदर एक तेज़ी आई थी। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में ऐसा कोई हमने मूवमेंट नहीं देखी, सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर हम काम होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अगर याद हो तो मैंने एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से इस चैनल पे सबसे पहले मैंने बताया था कि इस वक्त ये एट्रैक्टिव रेट्स पे जब ये 225 के लेवल के पास था, जब मंदी का रुझान था, उस वक्त हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि इस वक्त ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद हमने देखा आप लोगों को उस वक्त ये भी बताया था यहाँ से 50 रुपये का भी टारगेट दिखाएगा, उसके बाद ये 10 रुपये तो एक्स भी हो चुका है। तो अच्छा खासा उसने ये गेन हमें दिखा दिया है। रिसेंटली कल की बात की जाए, हप्को की कॉल दी थी, अल्लाह का शुक्र इसने अच्छा परफॉर्म किया। आपको बताया था कि यूनिटी को डिप पे इंट्राडे के लिए ले सकते हैं, उसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। लॉटरी केमिकल का 30 रुपये 40-50 पैसे का लेवल था, उधर से हमने देखा, उधर से बाउंस बैक किया तकरीबन 31 रुपये 70 पैसे के आसपास। क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी आई उसकी, और इसी के साथ और भी स्टॉक्स दिए गए थे। कल आपको ये भी बताया गया था अब एवीएन यहाँ से इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगा। आज उसने भी बाउंस बैक किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया। बहरहाल अच्छा, हम डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर मुसलसल हाई साइड पे जा रहा है। आज इसके अंदर अच्छा खासा गेन हुआ तकरीबन 50 पैसे का, और क्लोजिंग तकरीबन 222 रुपये और तकरीबन 41 पैसे के पास आई है। बावजूद इसके कि इस वक्त जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है। साथ ही में अगर आप कमोडिटीज़ में देखते हैं, क्रूड ऑयल आपका सिर्फ 30 सेंट नीचे है, जहाँ आपका दूसरे इंडाइसिस में अगर हम चेक करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो आज भी 100 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर ही रही। अब बात कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। तो टॉप एक्टिव में यूनिटी है, आज यूनिटी टॉप एक्टिव रहा पे है, स्कॉल, फिर TRG, SSGC, JSBL, TPLP, WTL, BIPL को आज अपर कैप लगा। फिर लॉटरी केमिकल के अंदर भी हमने आज अच्छी मूवमेंट देखी, और पे JSCL। टॉप गेन की साइड पे आपका BIPL रहा लिक्विड में, क्योंकि बाकी तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। और साथ में क्या कहते हैं आर्कटिक टेक्सटाइल मिल्स को भी आज अपर कैप लगता हुआ दिखाई दिया। टॉप डिक्लाइन साइड पे तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं टेक्निकली मार्केट में आप कैसी मूवमेंट आ सकती है। देखिए, टेक्निकली देखते हैं तो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आज 2 सेशन के बाद मार्केट का एक ग्रीन कैंडल बनी है, या कह लीजिए इस वीक की पहली ग्रीन कैंडल। वॉल्यूम्स ठीक है, एवरेज है। और अगर आज की ग्रीन कैंडल देखते तो हाई साइड से भी आपने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी है, और लो साइड से मार्केट के अंदर हमने बाइंग भी देखी है। तो बुल्स बेयर्स दोनों जान अपनी पूरी लगा रहे। नो डाउट कि आज बुल्स जीता क्योंकि मार्केट में ग्रीन क्लोजिंग आई है। लेकिन अब आगे क्या आने वाली सिचुएशन है, देखिए आज भी हमने ये देखा मार्केट 43,100 के लेवल से आज भी रिजेक्ट हुआ, जो कि मुसलसल मार्केट इसको बार बार इस लेवल को स्ट्राइक कर रहा और बार बार इधर से हम लोग को रिजेक्शन दिख रही है। ठीक है, तो इधर से बार बार ये जो रिजेक्शन दिख रही है ना, अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो 4300 से 150 का लेवल है ना, ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं अगर आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने जो एक इंडेक्स ने हाई लगाया था 16 अगस्त के दिन, तकरीबन 43,888 था। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया 40,422, जो कि 22 सितंबर को लगाया।
अभी मार्केट उसी वेव के अंदर चल रही है। जो मार्केट ने ये वेव बनाई है ना, मार्केट उसी वेव के अंदर चल रही है, उसके अंदर माइक्रोवेव्स मार्केट बना रही है। इधर अगर आप देखेंगे ना तो अब मार्केट की जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 42,574, इसके बाद जो डायरेक्ट जो लेवल आना था वो 43,150 का आना था, ठीक है ना। तो अभी मार्केट इसी लेवल के पास चल रही है 43,150 का, जो कि आखिरी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नो डाउट उसके बाद भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये आखिरी मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल के बाद क्या है, इस लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगी, जब बुल्स का कंफर्टेबल जोन आएगा और उधर वो मज़ीद अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और फिर जो आपका अगला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, अच्छा मैं इसको 15 मिनट में ले आता हूँ ताकि मज़ीद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा क्या है कल के लिए 43,100-120 का। कल के दिन अगर मार्केट इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन एंड क्लोजिंग देती है, फिर आप यहाँ से एक और मूवमेंट देख पाएंगे किधर तक की। पहला लेवल होगा 43,290 से 300 का लेवल का, तकरीबन 42,300 को राउंड ऑफ करके आप समझ लीजिए 260 200 ये, तो ये 300 के पास का ये रेजिस्टेंस लेवल है 43,290 के पास। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत चांसेस है कि यहाँ से भी मार्केट को एक रिजेक्शन फेस करने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि चंद गिने चुने स्टॉक चल रहा है, कल भी क्या होगा, ये चंद गिने चुने स्टॉक चलेंगे और फिर हाई साइड्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, चांसेस हो सकता है ना। तो मुझे मार्केट बहुत दूर भी नहीं जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन यही कहूँगा कि एटलीस्ट 43,100 के ऊपर मार्केट में थोड़ी सेफ्टी या कंफर्टेबल जोन आ जाएगा। हाँ, उसको फिर ब्रेक कर देती है नीचे तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन वंस अगेन हो जाएगी। तो 43,280 290 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आएगा तकरीबन 43,450, उसके बाद 43,650 से 700 का लेवल, ये अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो इन लेवल के साथ काम की जाए। सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 40,900 हम देख रहे हैं मार्केट इस लेवल के पास सपोर्ट ले रही है, 870 900, ये इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट लेवल है। जहाँ दूसरा सपोर्ट लेवल आज के लो के पास रहेगा, मतलब कि 42,700 का। फिर अगला जो सपोर्ट लेवल है वो 42,571, और उसके बाद जो लेवल्स पहले भी आप लोग को बताए गए थे 42,450 और फिर 250 का लेवल। ये आपके लिए ओवरऑल लेवल्स है मार्केट के लिए। इन लेवल्स को फॉलो कीजिए, हर एक लेवल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेवल वाइज काम कीजिए। बता दूँ 42,900 के नीचे मैं इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज इनकरेज नहीं करता, ठीक है। अब स्टॉक वाइज चलते हैं। तो पहला स्टॉक है, देखिए पहली मैं बात करूंगा इंट्राडे टर्म्स में, फिर बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग। आज मैं बल्कि स्विंग ट्रेडिंग को नहीं थोड़ा एक्सक्लूड कर देता हूं। इसको पहला जो स्टॉक है वो OGDC है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए चले बता दूं तो इसके अंदर जो एंट्री बनती है ना, बेस्ट, करंट रेट पे बुरा नहीं है, लेकिन जो बेस्ट एंट्री बनती है, बेस्ट लेवल, वो आपका आएगा तकरीबन 74.30 से लेकर 73.70 तक। ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर डिप आती है तो इस लेवल पे अच्छा है। इंट्राडे लेवल्स पे ये अभी भी बड़ा अच्छा है। इंट्राडे लेवल्स पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसने एक लो लगाया था, स्विंग लो, वो था 72.50 का तकरीबन 10 नवंबर के वक्त, और उसके बाद इसने एक स्विंग हाई लगाया तकरीबन 78.60 के आसपास 15 नवंबर के वक्त। अब जो इसने रैली की, अभी उसके अगेंस्ट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और अब जो सपोर्ट लेवल आ रहा है 75.50 से 74.81 आ रहा है, जो कि इसका गोल्डन रेशो भी है। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं आपको RSI भी दिखाऊँ तो आप देखेंगे, मैं अगर लगा दूं आपको, तो इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। अगर मज़ीद ये थोड़ा नीचे आता है ना, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे टर्म्स में। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहरहाल आप स्प्लिट में कर सकते हैं। इंट्राडे टर्म्स में ये बड़ा अच्छा है, शार्प लो मारता है तो इंशाल्लाह उम्मीद होगी शार्प रिकवरी भी दिखाएगा। करंट रेट पे भी कोई बुरा नहीं है। तो लेवल आप लोग को बता दिया गया। रेजिस्टेंस लेवल जो इसका है पहला है 76.20, और जो अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 77 का है, और फिर बिगेस्ट रेजिस्टेंस इसका 78.60 के पास आ रहा है। अगला जो स्टॉक है तो जो स्टॉक है वो है पायोनियर सीमेंट। पायोनियर सीमेंट के अंदर रिसेंटली हमने बड़ी डाउनफॉल देखे हैं। अच्छा, पायोनियर के अलावा अगर DGKC के दूसरे सीमेंट स्टॉक्स हो गए वो भी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम बात करें पायोनियर सीमेंट, तो देखिए पायोनियर सीमेंट इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है, और सबसे बड़ी बात ये 75.50 से गिरा हुआ स्टॉक है, बीच में सच कोई रिकवरी नहीं आई, तो इसको डिप्स में डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले भी इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिए, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल के पास लेता हुआ दिखाई दिया है 69.50 से 69.70 के पास। उसके बाद जो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगी वो 68.50 की, और फिर जो बिगेस्ट सपोर्ट लेवल है 67 की।
तो डिप्स पे अगर ये मिलता है, ये इसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। करंट रेट पे भी बुरा नहीं है। ये RSI की बुलिश डाइवर्जेंस पैदा हो रही है और इसके अंदर उम्मीद है अगर ये मजीद नीचे जाता है ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप देखें तो ये आवरली बेसिस पे भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो डिप्स में पायोनियर सीमेंट हो गया, दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, सबको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये आए हुए, खासकर इंट्राडे में भी ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको उम्मीद करता हूँ दिखा देंगे, क्योंकि गिरा 75.50 से 69.80 तक 5.5-6 रुपये गिर चुका है ये। तो यहाँ से रिकवर एटलीस्ट 3-4 रुपये तो होना चाहिए ना, और वो इनफ गेन होता है एक ट्रेडर के लिए। अगला जो स्टॉक है वो है डबल जी एल। आज मुझे अच्छी जगह से ये बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, वो लेवल क्या है, मैं अगर आपको इसको 15 मिनट में थोड़ा अच्छी तरीके से समझाऊँ तो आप 15 मिनट में एक ये चीज़ देख पाएंगे कि इसने जो एक स्विंग लो लगाया वो था तकरीबन 16 रुपये का लेवल। इसके अगेंस्ट इससे तेज़ी कहाँ तक कि 17 रुपये 30 पैसे के आसपास, गालिबन 36 पैसे तक। अच्छा, ये जो इससे तेज़ी की इसके अगेंस्ट इसने एडजस्टमेंट की, और इस वक्त जो गोल्डन रेशो वो 16.70 से 16.50 के पास बनता है, और ये आज हम लोग को उसी लेवल से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया, और क्लोजिंग ये 16 तकरीबन 69 के पास ही आई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कल भी ये डिप रहता है, करंट रेट पे भी बुरा नहीं है, लेकिन डिप रहता तो बेहतर है। स्टॉप लॉस आप ये इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टॉक इंट्राडे में आप इसका स्टॉप लॉस 16.40 रख सकते हैं, 16.30 रख सकते हैं, और टारगेट मतलब ज़्यादा नहीं तो इनिशियली 16.90-17 रुपये का टारगेट बनाए, तो इसके बाद 17.20 17.30 का। ठीक है, तो इंट्राडे टर्म्स में ये काफ़ी अच्छा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट मौका तो नहीं है, लेकिन बेहतर है थोड़ा वेट कर लिया जाए। तो इसी मुख्तसर वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सका, इसके लिए माजरत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सब मार्केट के हवाले से कुछ ही सेलेक्टिव स्टॉक्स मार्केट को चला रहे हैं, जो चल रहे हैं उनके अंदर चांसेस ये हाई साइड पे ज़्यादा है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और जो इस वक्त डिस्काउंटेड रेट पे, जैसे मैंने आपको पायोनियर सीमेंट दिखाया या दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, ऑयल के स्टॉक्स हो गए, OGDC आपको दिखाया, इनके अंदर आप डिप पे आप चांसेस ले, इनके अंदर अब आपकी न्यू एंट्रीज बननी चाहिए। थोड़ा और डिप पे आता तो स्विंग एंट्रीज की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, इस वक्त तो आप देखेंगे तो क्या कहते हैं BTST ट्रेड के लिए तो बेहतरीन मौका है मार्केट में। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।